जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल जो है पूर्णमासी है, जिसे पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, जो पूर्णिमा तिथि होती है वह बहुत ही शुभ होती है। ठीक है, तो कल दूसरी चीज़ है कि सबसे अच्छा मौका ये है कि कल चंद्र ग्रहण है। ठीक है, तो हमारे जितने भी शिष्य हैं, जिन लोगों को सिद्धि साधनाएं कराई गई हैं, ठीक है, जो लोग सिद्धि साधनाएं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत ही आवश्यक सूचना है। सभी लोग नहा धो के एकदम पवित्र होके, ठीक है, शाम को आप लोग 9 बजे की समथिंग अपना स्नान ध्यान कर लेना, पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाना। और खाना वगैरह जो भी खाना है वो पहले दिन में ही खा सकते हैं। शाम को खाना वगैरह मत खाना। वैसे सूतक तो 12 बजे से ही लग जाएगा, अगर हो सके ना तो सूतक काल से ही भोजन नहीं किया जाता है। आप 12 बजे से पहले भोजन कर सकते हैं, उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है। ठीक है, आप अगर चाहें तो कुछ फल वगैरह खा सकते हैं, फल वगैरह, ठीक है, या मीठी खीर वगैरह बना के खा सकते हैं। इस तरीके का भोजन करना है, हल्का खाना। ठीक है, और जो खाना खाना है, ठीक है, खाना आप लोग 12 बजे से पहले खा लें। अगर जिसे खाना है, ठीक है, जो जिसको भूख नहीं सड़ रही है वह लोग खा सकते हैं। खाने के बाद फिर उसके बाद वह लोग स्नान करेंगे। ठीक है, रात 9 बजे स्नान करके, ठीक है, स्वच्छ धुले हुए कपड़े होने चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या करना है कि एक आसन लगाना है। ठीक है, आसन पे आप लोगों को बैठ जाना है। 9:58 पे चंद्र ग्रहण चालू होगा। ठीक है, 9:58 से चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रात्रि यह 1:30 पे चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। तो आप लोगों को 10 बजे हर हालत में स्थान पे बैठ जाना है, आसन पे। ठीक है, ना कोई भोग देना है, ना कोई प्रसाद लगाना है, ना अगरबत्ती लगानी है, ना धूप बत्ती लगानी है। ठीक है, कोई भी चीज आपको नहीं लगानी है। अगर लगाने के इच्छुक हो तो एक धूप बत्ती लगा सकते हो, अन्यथा उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर इच्छा है तो आप लगा सकते हैं, धूप बत्ती सिर्फ लगा सकते हैं, बाकी कोई भोग प्रसाद नहीं देना है और कुछ नहीं करना। जितना भी भोग प्रसाद दिया जाता है और कोई भी चीज नहीं देनी है आपको। वहां पे माला का कोई विधान नहीं होगा। आपको 9:58 से चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को 10 बजे रात्रि में बैठ जाना है। दिशाएं सभी लोगों को पता है कि किस दिशा में मुख करके बैठना है। जिस प्रकार से आप लोगों को बताया गया था उसी दिशा में आप लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, उसी दिशा में आप लोगों को बैठना है। बैठने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि मंत्र जाप चालू करेंगे, जिसमें कोई गिनती नहीं होगी। जब तक चंद्र ग्रहण चलेगा तब तक आपका मंत्र जाप चलना चाहिए। ठीक है, ना कोई हवन होगा, ना कोई भोग प्रसाद होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी भोग प्रसाद नहीं देना है, सिर्फ माला से जाप करना है। और अगर माले से जाप नहीं कर पाते हो तो माला भी छोड़ दो। ठीक है, माले को, जो माले से जाप करते हैं उस माले को आपको पानी में डुबो कर रखना नहीं, माला अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, बगैर माले के फिर जाप करो। आपको कोई एंट्री, कोई गिनती नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ बैठ जाना है। ठीक है, आपको 10 बजे रात्रि से बैठ के 1:30 बजे रात्रि तक जप करना है। अखंड जप चलेगा। ठीक है, जब तक 1:30 बज ना जाए तब तक आपको उठना नहीं है। आपको उठने के बाद जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होता है तब आपको अपने आसन पर से उठना है। उठने के बाद आपको फिर अपना बिस्तर लेके सो जाना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसमें कोई विधि विधान नहीं है। जो मंत्र मैंने तुम्हें दिए हैं उन मंत्रों को आप एक ही रात्रि में 1000% की पावर से ऊर्जा बढ़ा सकते हैं उसमें। ठीक है, वह इतनी तीव्र गति से सिद्ध होगा, इतना ऊर्जावान हो जाएगा कि आप जो 6 महीने में नहीं कर पाए हैं वह आप 1 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो यह सूचना सभी अपने शिष्यों को मैं दे रहा हूं, जितने भी हमारे शिष्य हैं, शिष्या हैं। ठीक है, जिसे भी ना समझ में आए वो हमसे बात करके हमसे जानकारी ले सकता है, उसे पूरी तरीके से बता दिया जाएगा। और मैं सभी को बताए दे रहा हूं पहले से, जिसके यहाँ कोई यंत्र है, ठीक है, या कोई सिद्ध माला रखी हुई है, जिस माले से आपने जाप किया है, सिद्धि साधनाएं की हैं, उस माले को आपको एक जल के पात्र में जल भरना है। ठीक है, उस जल में भिगो के रखना है, डुबो के रखना है, या फिर चावल की ढेरी हो, चावल की ढेरी के अंदर डुबो के रखना है, नहीं वह चीज दूषित हो जाएगी। यह चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जो सिद्ध माला है जिससे आप लोगों ने सिद्धियां और साधनाएं की हैं, उस माला को पानी में भिगो के रखना है, मतलब पानी में पूरी तरीके से डुबो देना है।
इस बात का खास तौर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और यह जो मंत्र जाप चलेगा इसमें माले की कोई विधि विधान और कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री और गिनती करनी ही नहीं है। आपको 9:58 से चंद्र ग्रहण चालू हो रहा है, जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होता है वैसे ही आपको बैठ जाना, और जब खत्म होगा तब तक आपको बैठना है। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि गुरुजी मैं 1 माला कर पाया, 2 माला, ये सब नहीं चलेगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत होते ही और अंत तक आपको बैठना है। आप जैसे हो सके तैसे बैठिए, कोई बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। लगभग 3.5 घंटे का यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। 2025 का लास्ट चंद्र ग्रहण है, जो बड़ा भयंकर तरीके से है, ठीक है। तो सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। और यह तिथि भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कल पूर्णिमा भी है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ना। तो मैंने जो बताया है आप लोग इसको ध्यान दीजिए और करिए बाबू, आगे बढ़िए, ठीक है। मेरा आशीर्वाद है सदैव आप लोगों के साथ, ठीक है। जितने भी हमारे शिष्य और शिष्याएं हैं, ठीक है, सभी लोगों को यह सूचना दी जा रही है। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आप लोग देखेंगे कि जो आपके साथ 6 महीने में नहीं हो पाया वह 1 रात्रि में होगा, ठीक है। क्योंकि उतना ऊर्जावान मंत्र हो जाएगा और शक्तियां प्रत्यक्ष होने के फुल चांस रहेंगे। शक्तियां अपना जो प्रचंड वो है ना वो दिखाएंगी, ठीक है। तो यह चीज सभी को सूचित किया जा रहा है, ठीक है। जिसे समझ में ना आए वह फोन करके हमसे पूछ सकता है, मैं उसको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो आशा है कि हमारे द्वारा जो जानकारियां दी जा रही हैं आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। जो भी सिद्धि साधनाओं के लिए हमारे पास आने वाले हैं नवरात्रि में, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले से करवा लेना होगा। आप लोगों को मंत्र वगैरह दे दिए जाएंगे, 1 हफ्ता पहले आप लोग मंत्र ले लीजिएगा, ताकि मंत्र आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ और याद हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आके मेरे सानिध्य में रह के पूर्ण नवरात्रि में पूरा 9 दिन रखना है मेरे पास, ठीक है। 9 दिन आप लोगों को रख के मैं साधना कराऊंगा अपने सानिध्य में, ठीक है। कई लोगों ने हमसे ये पूछा है गुरुजी नवदुर्गा की साधना के बारे में। बाबू, नवदुर्गा की साधना जो है नवरात्र में 9 दिन मेरे पास रह के आप लोग कर सकते हैं। मंत्र जो आपने मांगा है कि मंत्र गुरुजी मुझे दे दीजिए मैं याद कर लूं, बाबू मंत्र ऐसे नहीं मिलता है। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है वह जमा करना होगा। उसके बाद आप लोगों को वह मंत्र स्वतः ही दे दिया जाएगा। आप लोग अपना मंत्र वगैरह कंठस्थ करके और याद करके आइए मेरे पास, और आप लोगों को अच्छी तरीके से भयंकर तरीके से नवरात्रि में साधनाएं कराई जाएंगी। आप लोगों को सिद्धि साधनाओं में सफल बनाया जाएगा। आप लोग जो चाह रहे हैं वो लोग आप लोगों को हासिल होगा, ठीक है। तो जो लोग भी सिद्धि साधना करने के इच्छुक है वह संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिसके ऊपर तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से ग्रसित है, कहीं से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, वह लोग भी आके हमसे संपर्क करके अपने हमारे सानिध्य में रह के अपना तंत्र काट वगैरह करवा सकते हैं। जिनकी शक्तियां खुल के नहीं आती हैं, शक्तियां गलत वचन देती हैं, गलत शक्तियां जो होती हैं सही जवाब नहीं देती हैं, सटीक जानकारी नहीं दे रही हैं, कहाँ से शक्तियां बिगड़ी हुई हैं, ठीक है, वह चीजें सारी सुधारी जाती हैं मेरे यहाँ, और उसको सही मार्ग में और सही दिशा उसको दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग मेरे पास आके मेरे सानिध्य में रह के इन सब चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि गुरु दीक्षा भी लेने वाले जो शिष्य हैं, जो साधना नहीं करने के इच्छुक, जिनके पास वह व्यवस्थाएं नहीं है, वह लोग मेरे पास नवरात्रि में आके, ठीक है, गुरु दीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। अपना तंत्र काट करवाने के बाद जो गुरु दीक्षा लेने आएगा उसका तंत्र काट जो किया जाएगा, तंत्र काट की जो सामग्री रहती है वह सामग्री का खर्च उसे लाना होगा, ठीक है। सामग्री जो रहेगी वो खुद लगाएगा, ठीक है, और खुद अपने हाथों से खरीद के लाएगा। वो 100 रुपए की लगे, 500 की लगे, जो भी लगता है वह लगाना होगा आपको। और गुरु दीक्षा के साथ में तंत्र काट निःशुल्क किया जाएगा, बस उसी का, ठीक है। जो गुरु दीक्षा लेने आया है उसी का तंत्र काट निःशुल्क होगा। अब वह ये कहे कि पूरे घर वंश का तंत्र काट काट दो, 3 पीढ़ी से तंत्र चल रहा है वह काट दो, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को पहले से बता दिया जा रहा है कि जो दीक्षित होगा उसका तंत्र काटा जाएगा। अब उसके घर पे अगर छोटा मोटा कोई तंत्र है 2-4-6 महीने से चल रहा है तो उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, वह तंत्र काट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाबू तुम्हारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से तंत्र चल रहा है तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि गुरु दीक्षा मैं लूंगा और गुरु दीक्षा के साथ साथ ही मेरे पूरे कुलवंश का तंत्र कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यह सारी जानकारियां आप लोगों को पहले से दे दिए जा रही हैं, ठीक है। अगर मेरे द्वारा वीडियो जो जानकारी मैं वीडियो पे बताता हूं आप लोगों को अगर अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और जो लोग भी आने वाले हैं संपर्क कर लें, और मेरे चैनल पे कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं कैसी लगती हैं और आप लोग कितने लोग आने वाले हैं, जो लोग आने वाले हैं चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।